हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियस एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक रहेगा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यूज करके कैसे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसकी पावर्स को यूज करके कैसे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश्ड हुए, कहाँ स्टैब्लिश हुए, कब कहाँ पे फर्स्ट सेंटर बना। ठीक है, ये सारा आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और कितने रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और फर्स्ट पावर प्लांट कौन सा था और एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट कौन सा था, ये सारा हम लोग आज कवर करेंगे। उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ने से पहले पहले इसको समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती कैसे है। देखो, एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम, हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और इसको ब्रेक करते हैं तब बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, अब एनर्जी इसको ब्रेक कैसे करते हैं? थ्रू द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन से इसको ब्रेक करते हैं, और जब ये ब्रेक होता है तब इसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और किस मेटल का यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का यूज करके। ठीक है, ऑल ओवर द, वैसे इंडिया में तो यूरेनियम 235 ही यूज होता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही यूज होता है। ठीक है, एक वजह सेकेंड, प्लूटोनियम। ठीक है, नाउ अभी तक एक और मेटल थोरियम, थोरियम को भी यूज करने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट अभी उसको यूज किया नहीं गया। ठीक है, हमारा स्पेशली दो से ही ऑल ओवर द वर्ल्ड एनर्जी को जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ठीक, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस हम लोग पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इंडिया में स्टार्ट किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ। तो आर्किटेक्ट और फादर जो है न्यूक्लियर रिसर्च का किसको कहा जाता है? होमी जे भाभा को कहा जाता है। ठीक है, होमी जे भाभा ही जो हमारे फर्स्ट आर्किटेक्ट एंड न्यूक्लियर रिसर्चर्स थे अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एंड फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट कहाँ हुई थी? फर्स्ट न्यूक्लियर स्टार्ट हुई थी हमारी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR इन 1945। ठीक है, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये हमारा न्यूक्लियर रिसर्च जो है स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा अप्रैल 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ। ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद उसके लिए एक्ट को पास किया गया अप्रैल 1948। जस्ट रिमेंबर दिस कि अप्रैल 1948 को हमारा न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट पास हुआ था। ठीक है, 10 अप्रैल 1948 को इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप हो गया। अब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर बॉडी सेटअप कर दी गई। जब एक्ट पास हो गया तो एक बॉडी बना दी गई जो कि इसके बारे में मतलब इसको एक कमीशन बना दिया गया जो इसके बारे में रिसर्च करेगा, देखेगा या फिर जानेगा। तो ये हमारा कब हुआ था? 10 अप्रैल 1948 को इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज सेटअप। नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी अगस्त 3 1954 को। अब एक डिपार्टमेंट, पहले तो हमारा एक्ट पास किया गया, फिर कमीशन बना दिया गया। ठीक है, नाउ अब एक डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी बना दिया गया अगस्त 3 1954 को। ठीक, नाउ मार्च 1 1948 को एटॉमिक एनर्जी ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था उसका नाम हो गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, ये यही सेम चीज जो 10 अप्रैल 1940 इसका नाम चेंज हो गया, बस वही चीज था कि मार्च 1 1948 को इसका नाम चेंज करके एटॉमिक एनर्जी, नहीं एक मिनट, वो तो 10 अप्रैल था, नाम चेंज इसका हुआ डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी एक्ट, नहीं जस्ट सॉरी, ये 48 नहीं, ये 58 है, होना चाहिए। हाँ वही 58 होगा, ये 58 है, 1958।
ठीक है। हाँ, तो ये जो है इसका नाम चेंज करके, जब 10 अप्रैल से इसका नाम चेंज करके मार्च 1 1958 में इसका नाम चेंज होके एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो गया था। ठीक है, जिसके अंडर में डिपार्टमेंट ये सेटअप हुआ था, एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो कि हमारा अगस्त 3 1954 को हुआ था। नाउ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने ये पढ़ा है कि आर्किटेक्ट एंड फादर किसको कहा जाता है? होमी जे भाभा को। और हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च कहाँ पे हुआ था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945 को। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 को पास हुआ था अप्रैल में। ठीक, फिर 10 अप्रैल 1948 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसका नाम बदल के बाद में एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो गया था, पहले इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन था। और उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑन अगस्त 3 1954 को। ठीक है, ये हमारी कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो गई रिलेटेड टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ नेक्स्ट कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि हमारे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, और कैसे वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। नाउ अप्सरा जो है हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसको याद रखना, ये वर्ड एक्सपेरिमेंटल, या ये सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया गया था। उसके बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की गई थी, इससे जस्ट टू एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कैसे यूज करना है। ठीक, ये हमारा एट ट्रॉम्बे कैंपस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यूज किया गया था। ये इंडिजीनियस बिल्ट एंड कमीशन इन 1956, ये इंडिया का ही पूरा बनाया हुआ था। एंड इट वाज कमीशन इन 1956 में, एंड फर्स्ट एशियन कंट्री टू डेवलप, और इंडिया वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डेवलप न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ठीक है, सो हमारा ये याद रखना है कि अप्सरा हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ कामिनी फर्स्ट रिएक्टर इन द वर्ल्ड ऑपरेटिंग विथ यूरेनियम 233 फ्यूल। वैसे सारे जो है हमारे 235 पे ऑपरेट करते हैं, यूरेनियम 235, लेकिन हमारा एक जो कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर था वो 233 फ्यूल से वर्क करता है। ठीक, जो कि कहाँ पे, और ये मिनी रिएक्टर है, कलपक्कम में है, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर पे, इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर स्टेशन विच इज इन कलपक्कम, वहां पे। ठीक है, नाउ तारापुर जो है कि हमारा महाराष्ट्र में है। फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन 1964 कंप्लीटेड इन 1969। फर्स्ट जो कॉमर्शियल, जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी थी, जिसका यूज होने लगा था, इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके उसका ज्यादा मात्रा में यूज होने लगा था, वो हमारा जो पावर प्लांट सेटअप हुआ था, इट वॉज एट द तारापुर विच इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, नाउ PHWR क्या है? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। नाउ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को कैसे यूज करते हैं? जैसे कि जब हमारा न्यूक्लियस को हम ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जैसे न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उससे जो है क्या, पानी को गर्म किया जाता है। जब पानी गर्म होता है तो उसमें से स्टीम निकलती है, स्टीम से जो है क्या होता है, टरबाइंस को रोटेट किया जाता है, और फिर वो रोटेट होके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो इन दिस वे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ प्रेशराइज हैवी वाटर जो हमारा फर्स्ट सेटअप हुआ था वो एट रावत भाटा विच इज इन राजस्थान। और कौन सी नदी के किनारे है? ये है राइट बैंक ऑफ द राणा प्रताप सागर लेक ऑन चंबल रिवर। ठीक है, कुंदनकुलम द हाईएस्ट कैपेसिटी प्लांट, हाईएस्ट सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला प्लांट हमारा कौन सा है? कुंदनकुलम। ठीक है, सो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें? अप्सरा एक हमने पढ़ा था विच इज हमारा एक्सपेरिमेंटल था फर्स्ट, ठीक है, और ये इंडिजीनियस बिल्ट था, एंड फर्स्ट एशिया का था, जो फर्स्ट एशियन कंट्री थी जो डेवलप किया न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, नाउ कामिनी was a mini nuclear reactor which works on the uranium 233 पे। बाकी हमारे यूरेनियम 235 पे सारे वर्क करते हैं, और प्लूटोनियम वर्क करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी को जनरेट किया जाता है, बट अभी थोरियम पे भी वर्क चल रहा है। ठीक, नाउ
तारापुर महाराष्ट्र में है। ये हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था विच वाज कंप्लीटेड ऑन 1969 में कंप्लीट हुआ था ये, और ये हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल है। ठीक है, इतना याद रखना, कॉमर्शियल का मतलब यहाँ से यूज करने, न्यूक्लियर एनर्जी को अच्छा खासा यूज होने लगा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी को जनरेट करना स्टार्ट हो गया था। और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर एट रावत भाटा विच इज इन राजस्थान on the Chambal River or the right bank of the Rana Pratap Sagar Lake. कुंदनकुलम क्या है, हमारा हाईएस्ट कैपेसिटी प्लांट इन इंडिया। ठीक है, नाउ अब जो हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जब ये हुआ तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका क्या नाम था, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL। ठीक है, NPCIL बनाने का मतलब क्या था कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई है ये हमारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में पूरा मतलब कि उसके बारे में, उसमें उसके बारे में मतलब उसको कैसे कब क्या करना है, क्या होना है, उसकी सारी देखभाल ये सब करने के लिए हमारी एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फुली गवर्नमेंट ओन डिपार्टमेंट है ये ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड फंक्शनिंग, इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी 17 सितंबर 1987 से, है ना। और ये है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में, द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL जो है कहाँ पे है, हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय कौन है, श्री भुवन चंद्र पाठक है। ठीक है, ये भी याद रखना, श्री भुवन चंद्र पाठक चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। Fifth largest source of electricity in India after the coal, gas, hydroelectricity and wind power. Fifth largest है हमारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, किसके बाद, आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड पावर के बाद हमारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर 5th नंबर पे है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नाउ इंडिया हैज 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स 22 हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसमें बहुत सारे रिएक्टर्स लगे होते हैं, है ना। एक ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसमें एक ही रिएक्टर होगा, बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो 7 है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे 22 हैं। ठीक है, इन इंडिया। नाउ इसके बारे में, NPCIL के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हो गई। फुली गवर्नमेंट ओन्ड है और ये फंक्शनिंग मतलब सेटअप कब हुआ था, 17 सितंबर 1987 में, महाराष्ट्र में है ये। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भुवन चंद्र पाठक है। 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया है। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, और वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये अभी हम देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक, और उसके बाद हमारा 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर होते हैं, तो कई सारे होते हैं, तो इससे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ अब देखो, पहला तो हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है नरोरा विच इज इन यूपी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, तो NAPS बोलते हैं शॉर्ट में, और ये नरोरा यूपी में है। ठीक है, ये हमारा नरोरा यूपी में है। नाउ ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये राजस्थान में है, इसको राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन बोलते हैं, RAPS। और ये कहाँ पे है, रावत भाटा में है, रावत भाटा, राणा प्रताप सागर लेक, चंबल रिवर पे, जहाँ जिससे क्या कैसे यूज होते हैं, इसको प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की तरह ये है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है ना ये। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, गुजरात में है। गुजरात में ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन है। ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, KAPS, शॉर्ट में KAPS। ठीक है, और इसकी लोकेशन गुजरात में नियर सूरत। ठीक है, गुजरात में सूरत के पास है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में हमारा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं TAPS, तारापुर एटॉमिक
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक, तारापुर महाराष्ट्र में। नाउ कर्नाटका में हमारा है कैगा जनरेटिंग स्टेशन, केजीएस कैगा, और ये कैगा में ही है, कैगा डिस्ट्रिक्ट में है एंड नियर काली रिवर, ये काली रिवर के पास है, याद रखना, कैगा और काली रिवर। ठीक है, कैगा और काली रिवर, कैगा एरिया है और काली रिवर रिवर के पास ये जो है हमारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, कैगा जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, नाउ से नेक्स्ट इज इन मद्रास, जिसको MAPS बोलते हैं, MAPS, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, विच इज इन कलपक्कम, चेन्नई। ठीक है, ये कलपक्कम में है, कलपक्कम है ना, विच इज इन कलपक्कम, चेन्नई। ठीक है, हमारा तमिलनाडु में है। नाउ नेक्स्ट इज द कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन कुदनकुलम है, KKNPS, विच इज इन, ये कहाँ पे है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन KKNPS, ये हमारा है तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली। ठीक है, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। हमारे तमिलनाडु में दो हैं, कौन कौन से हैं, एक जो है हमारा मद्रास है विच इन कलपक्कम चेन्नई में, और एक है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्शन तिरुनेलवेली में। ठीक, सो हमने कौन कौन से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स पढ़े हैं, एक है हमारा NAPS नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि नरोरा यूपी में है, और राजस्थान में हमारा है रावत भाटा RAPS, है ना, जो कि RAPS है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि रावत भाटा में है, और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है ये। KPS है हमारा ये सॉरी गुजरात में, करापर एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है। ठीक है, नियर सूरत है ये। और तारापुर पावर एटॉमिक स्टेशन जो है TAPS, ये तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन KGS काली रिवर के पास है, कैगा में ही है ये। और तमिलनाडु में जो है दो है हमारे, कौन से हैं, MAPS मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम चेन्नई, एंड KKNPS कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तिरुनेलवेली में। ठीक है, सो नाउ ये हमारे 7 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स किस किस जगह किस किस प्लेस पे हैं ये हमने पढ़ लिया है, और इसमें कितने रिएक्टर्स हैं, टोटल जो है हमारे 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं और 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, सो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने बता दिया है, और जितना इसके बारे में जो हमें डिटेल में कवर करना ग्राउंड था, जो फैक्ट्स थे, ये सारा हमने, कौन सी हमारी फर्स्ट थी, कब सेटअप हुआ, और कौन सा एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है, और कौन सा हैवी प्रेशराइज वाटर पे वर्क करता है, ये सारा हमने इसमें पढ़ लिया, और कहाँ कहाँ पे हमारे ये 7 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। ठीक, ये हमने इसमें बता दिया है। सो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और अब आपको इसकी PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द फेलियर्स एकेडमी ऑफिशियल से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एंड उस और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक। तब तक क्या करना है, आपको अपना पढ़ाई करनी है और बहुत बहुत अपना ख्याल रखना है। ठीक है, अपना और अपनी हेल्थ का दोनों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।